हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके क्लास 12 जैक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम 2022 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में साइंस एंड कॉमर्स एग्जाम 5 अप्रैल के लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वैकल्पिक नाम हस्तांतरण लागत होता है। अवसर लागत को हस्तांतरण लागत भी कहते हैं। एक का सही उत्तर सी होगा। एक का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनमें से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। सी, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय मांग को प्रभावित करता है। 2 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की मापक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की मापक इकाई क्या होती है। यूटिल्स। 3 का सही उत्तर डी होगा, यूटिल्स। उपयोगिता की मापक इकाई का नाम यूटिल्स है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बजट रेखा की ढाल होती है। बजट रेखा यानी कीमत रेखा की ढाल ऋणात्मक नेगेटिव होती है जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। 4 का सही उत्तर बी होगा, 4 का बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है। गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसीलिए गिफिन वस्तु का मांग तब बढ़ता है जब इसका दाम बढ़ता है। 5 का सही उत्तर डी होगा, 5 का डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। जब एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करते हैं किसी वस्तु का, तो उत्पादन लागत में अतिरिक्त होने वाली वृद्धि को सीमांत लागत कहते हैं। 6 का सही उत्तर सी होगा, सीमांत लागत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम है पैमाने का प्रतिफल। दीर्घकालीन यानी लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन का नाम होता है पैमाने का प्रतिफल। 7 का सही उत्तर डी होगा, 7 का डी। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का दूसरा नाम पैमाने का प्रतिफल होता है। 7 का सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में 5 रुपया प्रति खिलौने की दर से बेचता है, तो उसकी कुल संप्राप्ति यानी आगम क्या होगी। 10 गुना 5 बराबर 50 रुपया कुल आगम टोटल रेवेन्यू होगी। 8 का सही उत्तर बी, 50 रुपया। बी सही उत्तर 8 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है बहुत अधिक। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। 9 का सही उत्तर डी। पूर्ण प्रतियोगिता में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्मों का संख्या बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एकाधिकारी व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है। एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी व्यक्ति यानी एक अकेला विक्रेता के द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, एक से कम होती है। 10 का सही उत्तर सी होगा, 10 का सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। इनमें से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। सीमांत उत्पादन का। सीमांत उत्पादन का वक्र उल्टा यू आकार का होता है, पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटता है, यानी उल्टा यू आकार का होता है सीमांत उत्पादन का। 11 का सही उत्तर डी होगा, 11 का डी।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कोब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर A L के पावर में स्मॉल a इंटू K के पावर में B में पैमाने के प्रतिफल की माप है। देखिए कोब डगलस उत्पादन फलन में जो लेबर और कैपिटल होता है उसका पावर का जोड़ होता है, यानी यदि A और B रहेगा तो A प्लस बी और अल्फा और बीटा रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा। 12 का सही उत्तर A होगा, A प्लस बी या तो अल्फा प्लस बीटा। कोब डगलस उत्पादन फलन में Q बराबर A L के पावर में और K के पावर में दोनों का पावर का जोड़ होता है, चाहे A प्लस बी रहे चाहे अल्फा प्लस बीटा रहे। 12 का सही उत्तर A होगा, 12 का A। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर देखिए 13, यदि किसी वस्तु का मांग वक्र Q बराबर 10 - 5P है, मांग फलन Q बराबर 10 - 5P है, तो वस्तु की कीमत 2 रुपया प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी? P बराबर 2 रुपया पुट कर दीजिए समीकरण में, Q बराबर 10 - 5P में P का मान 2 रुपया पुट कीजिए तो हो जाएगा 10 - 5 गुना 2 यानी 10 - 10 बराबर 0। 2 रुपया दाम पर मांग फलन के अनुसार मांग की मात्रा 0 होगी। 13 का सही उत्तर C, 13 का C होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एकाधिकार बाजार में वस्तु की कीमत यानी प्राइस और सीमांत लागत यानी MC में क्या संबंध होता है? एकाधिकार बाजार में मोनोपोली मार्केट में वस्तु का दाम सीमांत लागत यानी MC से अधिक होती है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होती है। 14 का सही उत्तर C होगा, प्राइस सीमांत लागत से अधिक होती है, प्राइस ग्रेटर देन MC। 14 का C होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जब पूर्ति वक्र y अक्ष के समांतर होता है तब पूर्ति की लोच कितनी होती है? जब पूर्ति वक्र y अक्ष के पैरेलल होता है, y एक्सिस के समांतर होता है, तब पूर्ति की लोच पूर्णतः बेलोचदार यानी ES बराबर 0 होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। 15 का सही उत्तर D होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन, उपयुक्त दोनों। 16 का सही उत्तर उपयुक्त दोनों होगा। आर्थिक समस्याओं का ढांचा, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है और साधन सीमित होते हैं, इन्हीं दोनों पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है। 16 का सही उत्तर C होगा, उपयुक्त दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। 17 का सही उत्तर C होगा, 17 का C। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मार्शल द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। मार्शल द्वारा रचित पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। मार्शल ने सन 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक का रचना किया था। 18 का सही उत्तर बी होगा, 18 का बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य वस्तुओं के लिए, जनरल गुड्स के लिए वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच कैसा संबंध होता है? विपरीत यानी नेगेटिव संबंध होता है। 19 का सही उत्तर सी होगा, 19 का सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, पूरक वस्तुओं के उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा पूरक वस्तु का उदाहरण नहीं है? कार और पेट्रोल दोनों का प्रयोग एक साथ करते हैं, ये दोनों पूरक वस्तु है। स्याही कलम पूरक वस्तु है। डबल रोटी मक्खन पूरक वस्तु है। लेकिन जूस और कोल्ड ड्रिंक्स स्तनापन्न वस्तु है, जिसका प्रयोग अदला बदली करके करते हैं। यानी जूस और कोल्ड ड्रिंक्स स्तनापन्न वस्तु है, पूरक वस्तु नहीं है। 20 नंबर सवाल का सही उत्तर बी होगा, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स पूरक वस्तु नहीं है। आंसर बी सही उत्तर, 20 का सही उत्तर बी। आगे देखिए 21,
मांग की लोच को मापने का सूत्र है, मांग की लोच बराबर सूत्र होता है मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। 21 का सही उत्तर ए होगा, 21 का ए। आगे देखिए 22, ईडी बराबर जीरो। ईडी बराबर जीरो क्या प्रदर्शित करता है? ईडी बराबर जीरो को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं जो वाई अक्ष के समांतर होता है। ईडी बराबर जीरो वाई अक्ष के समांतर मांग वक्र होता है जो पूर्णतः बेलोचदार होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर, 22 का सही उत्तर ऑप्शन डी। आगे देखिए 23, उपयोगिता का संबंध होता है मानव आवश्यकता की पूर्ति से। उपयोगिता मतलब मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता उपयोगिता कहलाती है। 23 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 24, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? गॉसन। सम सीमांत उपयोगिता नियम को गॉसन ने दिया है। 24 का सही उत्तर बी होगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम गॉसन का दूसरा नियम है, 24 का बी। आगे देखिए 25, पूर्ति के नियम का फलन है। इनमें से कौन पूर्ति के नियम का फलन है? ऑप्शन ए, सप्लाई बराबर फंक्शन ऑफ प्राइस। सप्लाई बराबर फंक्शन ऑफ प्राइस। 25 का करेक्ट आंसर ए होगा, 25 का ए। आगे देखिए 26, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो वस्तु की पूर्ति होगी। देखिए कीमत में 40% और पूर्ति में केवल 15% तो वस्तु की पूर्ति बेलोचदार होगी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा। यहाँ पर बी गलत दे दिया है, सी होगा, सी। क्योंकि क्वेश्चन में कीमत में अधिक परिवर्तन हुआ है, पूर्ति में कम हुआ है। कीमत में 40%, पूर्ति में केवल 15%। तो जब पूर्ति में कीमत से कम परिवर्तन होता है तो वस्तु की पूर्ति बेलोचदार होती है, एक से कम होती है। 26 का सही उत्तर सी होगा, बेलोचदार यानी एक से कम। आगे देखिए 27, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है पैमाने के प्रतिफल से। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के प्रतिफल से होता है। 27 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए 28, लागत फलन में लागत किसका फलन होता है? लागत फलन में लागत उत्पादन की मात्रा आउटपुट का फंक्शन होता है। कॉस्ट आउटपुट का फंक्शन होता है। 28 का सही उत्तर डी होगा। लागत फलन में कॉस्ट आउटपुट यानी उत्पादन की मात्रा का फलन होता है। 28 का सही उत्तर डी। आगे देखिए 29, फर्म के संतुलन में होता है। फर्म के संतुलन में प्रथम शर्त एम आर बराबर एम सी होता है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। 29 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए 30, किस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है? कौन सा मार्केट में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है यानी पूर्णतः लोचदार होता है मांग वक्र? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। ईडी बराबर इन्फिनेटिव होती है जो एक्स अक्ष के समांतर होती है। 30 का सही उत्तर ए होगा, 30 का ए। आगे देखिए 31, बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में। बाजार मूल्य अल्पकालीन मार्केट में पाया जाता है। 31 का सही उत्तर ए होगा, 31 का ए। आगे देखिए 32, औसत परिवर्तनशील लागत है। औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भागा क्वांटिटी। 32 का सही उत्तर डी होगा। ए भी सी बराबर टी भी सी भागा क्यू, आंसर डी सही उत्तर। आगे देखिए 33 देखिए 33, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन में प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन यानी आउटपुट इनपुट का फंक्शन होता है। आउटपुट इनपुट का फंक्शन होता है।
यानी उत्पत्ति के साधनों का फलन है। 33 का सही उत्तर बी होगा। उत्पादन फलन में उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन में आउटपुट इनपुट का फंक्शन होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर, ऑप्शन बी। आगे देखिए 34 बोल रहा है एम आर प्रदर्शित किया जाता है। एम आर बराबर होता है डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू। एम आर बराबर डेल्टा टी आर भागा डेल्टा क्यू होता है। 34 का सही उत्तर ए होगा। 34 का सही उत्तर ए। आगे देखिए 35 संतुलन कीमत के निर्धारक घटक हैं। संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है? वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। 35 का सही उत्तर सी होगा। संतुलन कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। 35 का सी। आगे देखिए 36 निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? इनमें से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? कच्चे माल की लागत स्थिर लागत नहीं है, ये परिवर्तनशील होते रहता है। कच्चे माल का खर्च। 36 का सही उत्तर सी होगा। कच्चे माल की लागत परिवर्तनशील लागत है, स्थिर लागत नहीं है। सी सही उत्तर, सी। आगे देखिए 37 कीमत विभेदन की संभावना किस बाजार में पाई जाती है? एकाधिकार बाजार में, मोनोपोली मार्केट में, एकाधिकार बाजार में। एक अकेला विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी अपना वस्तु को अलग अलग कस्टमर को अलग अलग दाम पर बेच सकता है, यानी कीमत विभेदन एकाधिकार बाजार में पाया जाता है, मोनोपोली मार्केट में। 37 का सही उत्तर बी होगा। 37 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 38 देखिए सम विच्छेद बिंदु पर होता है। सम विच्छेद बिंदु पर एम आर बराबर एम सी होता है, टी आर बराबर टी सी होता है। यानी जब एम आर एम सी के बराबर होता है, टी आर टी सी के बराबर होता है, तो उसको सम विच्छेद बिंदु कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। 38 का सही उत्तर सी होगा। 38 का सी। आगे देखिए 39 आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? इनकम बढ़ने पर कस्टमर कौन सा वस्तु का डिमांड को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है? निम्न कोटि की वस्तुओं को। जब उपभोक्ता का इनकम बढ़ जाता है तो वह सामान्य वस्तु अधिक खरीदता है। निम्न कोटि की वस्तुएं घटिया वस्तुएं की डिमांड को कम कर देता है। 39 का सही उत्तर बी। 39 का बी। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 40। आगे देखिए लास्ट प्रश्न 40। मांग की लोच का सूत्र है डेल्टा क्यू बटे क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। मांग की लोच का सूत्र होता है डेल्टा क्यू बटे क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। ठीक है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। 40 का सही उत्तर सी। 40 का सही उत्तर सी।